हेलो बच्चों, वेलकम टू नंदन कोचिंग रूम। बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन। ये क्लास 12 का विलेय चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए समझते हैं क्वथनांक में उन्नयन क्या है और इसका फार्मूला भी समझेंगे। उसके बाद इसी वीडियो में हम धिमांक में अवनमन भी पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं, ध्यान देंगे बच्चों। इधर मैंने लिया एक पात्र। क्या लिया? एक पात्र है। ये पात्र यानी बर्तन। इससे पहले वाले वीडियो में कई बार पात्र हम ले चुके हैं। इसमें हमने एक लिया विलायक। कोई विलायक मैंने ले लिया, ये है विलायक पदार्थ, विलायक। ठीक। इस विलायक में हमने क्या किया? अवाष्पशील पदार्थ, कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल दिए। ठीक है, कोई अवाष्पशील पदार्थ हमने इस विलायक में क्या कर दिया? घोल दिया। इस बात को अगर आप समझ गए होंगे तो बस अब परिभाषा बना लेते हैं। जब किसी विलायक की, यहां लिख लेते हैं, किसी विलायक में, किसी, ध्यान से देखेंगे, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ, कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ कह सकते हैं, विलेय पदार्थ घोलने पर उसके यानी विलयन लिख देते हैं। घोलने पर विलयन के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है? होने वाली वृद्धि क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ठीक। इसे डेल्टा टी सफिक्स बी से प्रदर्शित करते हैं, यानी व्यक्त करते हैं, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम ध्यान देंगे, अब महत्वपूर्ण चीजें जो आपके न्यूमेरिकल्स के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वथनांक में उन्नयन बराबर क्वथनांक में उन्नयन इक्वल टू होता है मोलर उन्नयन स्थिरांक गुणे मोललता। आपको हम पहले, इससे पहले वाले वीडियो में अच्छे से डिस्क्राइब कर चुके हैं। मोलर उन्नयन स्थिरांक को हम किससे व्यक्त करते हैं? केवी से। मोललता आपको पता ही है। क्वथनांक में उन्नयन इसको हम कहते हैं डेल्टा टीवी, अभी हम यहां बता चुके हैं। तो डेल्टा टीवी इक्वल टू हो जाएगा क्या? केवी। अब हम इसको कैसे व्यक्त करते हैं? केवी हम ऐसे लिख देते हैं गुणे, यहां क्या करेंगे? मोललता में हम ये स्मॉल w बटे m इंटू कैपिटल W। अगर यहाँ ग्राम में होगा तो यहाँ 1000 से क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। अगर यहाँ किलोग्राम में होगा तो 1000 हम नहीं लेते हैं। ये है क्या? मोलर उन्नयन स्थिरांक। और ये क्या है? मोललता। अब इसको हम एक साथ लिख देते हैं। डेल्टा टीवी इक्वल टू हो जाएगा केवी में स्मॉल w इंटू 1000 और बटे क्या हो जाएगा? स्मॉल m इंटू कैपिटल W जी। ठीक। अब इसमें हम आपको एक एक बता देते हैं कौन क्या है। ठीक। ये है फार्मूला। किसका फार्मूला है? क्वथनांक में उन्नयन का फार्मूला है। तो अब हम समझ लेते हैं कि डेल्टा टीवी क्या है। डेल्टा टीवी है क्वथनांक में उन्नयन है। क्या है? क्वथनांक में उन्नयन क्या है? डेल्टा टीवी है। ठीक। केवी क्या है? मोलर उन्नयन स्थिरांक है। मोलर उन्नयन स्थिरांक।
ठीक। दूसरा हमारा बचता है स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या है? अणुभार है। किसका? विलेय का अणुभार है। विलेय का अणुभार है। कैपिटल डब्ल्यू क्या है? कैपिटल डब्ल्यू हमारा विलायक का भार है। क्या है? विलायक का भार है। विलायक का भार। और स्मॉल डब्ल्यू क्या है? स्मॉल डब्ल्यू है विलेय का भार। क्या है? विलेय का भार। हमने ये केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000 बटे एम इंटू डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू, ये हमारा मोलर उन्नयन स्थिरांक का फार्मूला है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आएगा। वीडियो को ध्यान से वॉच करेंगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। बहुत इजीएस्ट तरीके से आपको बताया गया है। अब हम समझते हैं हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन भी समझ लेते हैं। ठीक। हिमांक में अवनमन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अवनमन। इससे पहले हम एक बार और आपको बता देते हैं। एक बात, क्वथनांक किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। 9th क्लास में आप पढ़ चुके होंगे। क्वथनांक वह तापमान जिस पर कोई भी दो पदार्थ उबलने लगता है उसे हम क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। हिमांक क्या होता है? वह तापमान, हिमांक जिसमें कोई भी दो पदार्थ क्या ठोस रूप में हो जाए, जैसे पानी से बर्फ बन जाए, वो क्या है? हिमांक है। तो हम इसको जो है रेज कर देते हैं बच्चों। अब हम समझेंगे हिमांक में अवनमन। उन्नयन मतलब क्या होता है, अवनमन मतलब क्या होता है, इसको भी हमें जानना चाहिए। तो हम उसको भी आपको समझा दे रहे हैं। उन्नयन मतलब होता है वृद्धि। ठीक है। अवनमन मतलब क्या होता है? अवनमन मतलब होता है कमी। क्या होता है? कमी। इसके मतलब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसमें कुछ कमी होगी। उन्नयन मतलब वृद्धि, अवनमन मतलब कमी। ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि हिमांक में अवनमन क्या है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक। यही सेम फिगर हमने इसलिए यूज नहीं किया, यही फिगर हमें इसमें भी समझना है। ये एक पात्र है, इसमें कोई विलायक पदार्थ है और इसमें जब हम अवाष्पीय पदार्थ घोल देते हैं तो इसके हिमांक में क्या हो जाता है? कमी हो जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? हिमांक में अवनमन कहते हैं। तो समझ लेते हैं, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर, उसके यानी विलयन के हिमांक में कमी होने लगती है, उसे हम विलयन का हिमांक में अवनमन कहते हैं। ठीक है। ये हो गया। बिल्कुल ये फिगर आपको समझना है। उसके बाद ये परिभाषा तो बना लिख देना है। ठीक। ये एक पात्र हम लेते हैं और उसमें एक विलायक लेते हैं। विलायक में क्या अवाष्पीय पदार्थ मिला देते हैं तो उसके हिमांक में वृद्धि मतलब कमी होने लगती है। उसे क्या कहते हैं? हिमांक में अवनमन कहते हैं, क्योंकि अवनमन मतलब होता है कमी। ठीक है। तो इसे हम डेल्टा टी सफिक्स एफ से व्यक्त करते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये टॉपिक। इसे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। अतः डेल्टा टी एफ अब डायरेक्ट हम नहीं लिखते, पहले हम इसको भी समझा देते हैं। हिमांक में अवनमन बराबर होता है
मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक गुणे मोललता, सेम फार्मूला वैसे बनना है। इसको हम मोलल उन्नयन स्थिरांक को क्या कहेंगे, डेल्टा, क्या कहेंगे यहाँ डेल्टा टी एफ, तो ये हो गया डेल्टा टी एफ, और ये हो जाएगा सेम वही के बी ही हम इसे कहेंगे, या के बी कहेंगे, और इनटू क्या हो जाएगा मोललता, आपको पता है ये स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू ग्राम में इंटू 1000, ये फार्मूला बना लेना है। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू हो जाएगा के बी गुणे स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 और बटे क्या स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल डब्ल्यू ग्राम में, ये बन गया हमारा डेल्टा टी एफ यानी दिमाग में अवनमन का फार्मूला बन गया। ठीक है, अब इसको हम समझना चाहें तो ये डेल्टा टी एफ क्या है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू है हिमांक में अवनमन है, क्या है हिमांक में अवनमन है, अवनमन, ठीक। और डेल्टा ये के बी क्या है, के बी यहाँ हो जाएगा, वहां मोलल उन्नयन स्थिरांक था, यहाँ मोलल अवनमन स्थिरांक हो जाएगा, मोलल अवनमन स्थिरांक, अवनमन स्थिरांक, ठीक। और फिर क्या हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू को हम क्या कहते हैं, विलेय का भार, विलेय का भार, और कैपिटल डब्ल्यू हमारा क्या हो जाएगा विलायक का भार, विलायक का भार, और क्या हो जाएगा फिर हमारा, बस हमने हाँ स्मॉल एम ये अणुभार है, विलेय का अणुभार, ठीक। ये हो गया फार्मूला, ये हमारा क्या हो गया हिमांक में अवनमन का फार्मूला। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान से वीडियो को वॉच करेंगे, सब कुछ एकदम आसानी से समझ में आने वाला है। अब हम एक बात समझ लेते हैं, इसका मात्रक क्या लेंगे, दोनों जगह अगर हमें के बी ज्ञात करना है या डेल्टा टी एफ, तो यहाँ मोल इनवर्स लेते हैं, क्या लेते हैं मोल इनवर्स, ये आता है। अणुभार निकालेंगे एन, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है। अब एक साथ हम दोनों के फार्मूलों को समझ लेते हैं, ठीक। अवनमन उन्नयन आपको बता ही दिए हैं, हिमांक क्या है, मतलब वह तापमान, वह टेम्परेचर जिस पर कोई भी द्रव पदार्थ ठोस अवस्था में चेंज हो जाता है, उसे हम हिमांक कहते हैं। और जो है हिमांक से पहले हमने क्वथनांक पढ़ा, क्वथनांक क्या है, वह टेम्परेचर, वह तापमान जिस पर कोई भी द्रव क्या हो जाता है, क्वथनांक यानी उबलने लगता है, उसे हम क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। तो क्वथनांक में उन्नयन का फार्मूला क्या है, एक बार हम आपको लर्न करा देते हैं। क्वथनांक में उन्नयन का इससे रिलेटेड हम आपको न्यूमेरिकल भी अगले वीडियो में बताएंगे। क्वथनांक में उन्नयन का फार्मूला यानी डेल्टा टी बी इक्वल टू हो जाएगा के बी इंटू 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू, चाहे पहले रखें चाहे बाद में, स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू ग्राम में, अगर ग्राम में नहीं होगा तो 1000 में नहीं होगा, ठीक है। अब हिमांक में अवनमन, ये फार्मूला इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। हिमांक में अवनमन का फार्मूला क्या होगा, अवनमन इक्वल टू हो जाएगा हमारा डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी सफिक्स एफ इक्वल टू हो जाएगा के बी इंटू 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू ग्राम। ये हो गया किसका, सेम है दोनों, बस थोड़ा सा अंतर है, हिमांक में अवनमन, ये दोनों फार्मूले हो गए। ये दोनों टॉपिक आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है बच्चों तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।